आरपीएससी पेपर्स का सल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पिछले ईयर्स के। तो ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पुराने पेपर से उठते ही हैं। तो हमने ये चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो आज को क्लास 12 डिस्कस कर लेते हैं। अब से पहले हमने 11 क्लासेस डिस्कस कर ली, जिसमें हमने आरपीएससी के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो आप भी उनको जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, जो ताम्रवती नगरी के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सभ्यता को, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता इसका सही आंसर है। तो एक बार देख लेते हैं आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है। बालाथल कहाँ पे है? बालाथल भी उदयपुर में है और ईसवाल भी उदयपुर में ही। ये जो बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा में स्थित है। तो आंसर हमारा ताम्रवती नगरी का कौन सा हो जाता है? आहट सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? दोस्तों, कौन सा शासक था राजस्थान का ऐसा जो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो आंसर है महाराणा राज सिंह। दोस्तों, जो महाराणा राज सिंह थे वो अब जगत सिंह के पश्चात महाराणा बने थे, कहाँ के? मेवाड़ के। नेक्स्ट देखते हैं। अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, जो अली चौहान डायनेस्टीज है, इस नाम की जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? दशरथ शर्मा ने, यानी कि अली चौहान डायनेस्टी के लेखक हैं दशरथ शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, भीलों में कीका किसे कहा जाता है? छोटे बच्चे को। तो शासक बनने से पहले कीका नाम से महाराणा प्रताप जाने जाते थे, जब ये पहाड़ों में भीलों के साथ रहते थे तब। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उनका नया नाम क्या रखा? उसका, यानी कि जो जालोर है 1311 में जालोर को जीत लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे दो बातें पता लग गई कि जालोर में जो युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने वो 1311 में किया था, और उस टाइम पर ये जो जालोर का जो युद्ध हुआ था कौन जीता था? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने जीत लिया। फिर जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा जालोर का? तो जलालाबाद इसका नाम रखा। क्या नाम रखा? जलालाबाद का नाम रखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। दोस्तों, जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना से संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? केसरी सिंह बारट और भूप सिंह। भूप सिंह कौन है? वीर भारत जो समाज है उसकी तो स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। इनका नाम क्या था? मूल भूप सिंह। यानी कि वीर भारत समाज अलग है और वीर भारत सभा अलग है। जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना हुई थी कोटा में 1910 में। किसने करी थी? केसरी सिंह बारट ने। जबकि वीर भारत जो समाज है इसकी स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। और वीर भारत सभा की स्थापना हुई कोटा में 1910 में केसरी सिंह बारट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस और देव चंद्रगुप्तम इन पुस्तकों की रचयिता कौन है? दोस्तों, इनके रचयिता जो है वो विशाखा दत्त है। जो विशाखा दत्त है वो किस किस के हैं? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता है। नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, कौन सा शासन? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन है दोस्तों किसी महापुरुष का कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? दोस्तों, इस कथन में किसके विचारों की बात की गई है? किसने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्वराज विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों, जो आहट सभ्यता है वो कहाँ पे? उदयपुर में। तो उससे संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आहट सभ्यता से निम्न में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? दोस्तों, गिलून
गिलून, भगवानपुरा, आभानेरी और रोजड़ी। दोस्तों जो गिलून है ये भी आहट सभ्यता का ही रहा है, भगवानपुरा भी रहा है, रोजड़ी भी रहा है। जो आभानेरी है ये दौसा में है, दौसा में है ये आभानेरी, तो ये आभानेरी नहीं है, आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन? आभानेरी। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों जो गणेश्वर की सभ्यता है इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। यानी कि तो यहाँ पर जो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे? ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ये कहाँ स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? दोस्तों जो इंसान है जिनकी बात हो रही है भोजी लंबरदार, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार याद रखना, भोज से भोजी, भैंस से भरतपुर, यानी कि जो भोजी लंबरदार है वो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये जिले भी हो सकता है, जैसलमेर, यानी कि जीन भद्र सूरी जो कि ग्रंथ भंडार है वो जैसलमेर में है। और ऐसे ही 7 प्रकार के भंडार, ज्ञान के भंडार कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर सर्वाधिक ज्ञान के भंडार मिलेंगे आपको। तो आंसर हो जाता है हमारा जैसलमेर। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस शहर यानी कि जैसलमेर शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़े पर चित्र नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। दोस्तों जो कपड़े पर चित्रित की जाते हैं, कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फड़, फड़ बोलते हैं। तो नाथद्वारा चित्रकला की जो शैली है वो कौन सी है? पिछवाइया, यानी कि नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइया नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो आंसर तो हमारा हो गया कि ये पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। अब ये भी देख लेते हैं, पिछवाइया के अलावा जो पंचतंत्र का चित्रण किया गया है वो नाथद्वारा मेवाड़ की ही शैली में किया गया। और कलीला दमना कहाँ के हैं? जोधपुर में। यानी कि जो कहानी कलीला दमना का फड़ पर लिखी गई है वो कौन सी है? जोधपुर में है। और पंचतंत्र का चित्रण नाथद्वारा मेवाड़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, सोने की खानें। दोस्तों यहाँ पर सोने की खान है, यहाँ पे लिखना भूल गए होंगे ये लोग। सोने की खानें हैं भूकिया जगतपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। दोस्तों जो सोने की खानें हैं ये भूकिया जगतपुरा दिलवारा पेटी ये एक बांसवाड़ा में स्थित है। यानी कि जो सोने बांसवाड़ा सोने के जितने भी स्थल है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। जितने भी खनन स्थल है सोने के रिलेटेड वो बांसवाड़ा में मिलते हैं। तो ये भूकिया जगतपुरा दिलवारा और आनंद भूकिया दोनों कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में ही स्थित है। तो इसका सही आंसर होता है बांसवाड़ा। पश्चिमी राजस्थान में से कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? दोस्तों किसकी बात हो रही है? पश्चिमी राजस्थान की। ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के? दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में एक तो ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है। तो यहाँ पे जो भी बरखान जो भी बालुका स्तूप बनेंगे अनुप्रस्थ प्रकार के वो क्या होंगे? बरखान या पवन के उल्टी दिशा में बहने वाले, क्योंकि पवन की उल्टी दिशा में तो कौन से होंगे? बरखान एवं पवन विमुख रेखीय। कौन से होंगे? बरखान व पवन विमुख रेखीय प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पश्चिमी राजस्थान में पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। इसको थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों को सही रूप में चिन्हित कीजिए। यानी कि जो नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने के अयोग्य मानने के आधारों को सही रूप में देखते हैं कि अगर कोई इंसान मताधिकार नहीं कर सकता है तो किस वजह से नहीं कर सकता है? चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन। चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन। तो दोस्तों ये दिवालियापन यहाँ पे नहीं है। दिवालिया इंसान में मताधिकार कर सकता है, तो ये वाला इसमें से काट दो। दिवालियापन ये इसमें से काट दिया, इसमें दिवालियापन इसमें से काट दिया, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। तो सही समूह चुनना है ना हमें। तो अपराध, भ्रष्ट या संवैधानिक आचरण के ये हो सकता है। तो चौथा भी देख लेते हैं, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि। भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण वाले को भी नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं है। आपराधिक गतिविधि ये वाला भी नहीं है। तो आंसर क्या है? अपराध, भ्रष्ट या
अवैधानिक आचरण गैर निवास, ये आंसर इसका सही हो जाता है। ये अयोग्य यानी कि किसी इंसान को अगर हमें वोट देने से रोकना है तो वो अपराधी नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण वाला नहीं होना, और गैर निवास वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों जो राजस्थान माध्यमिक RBSC है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ई है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके सदस्यों को कार्यकाल, दोस्तों यहाँ पर सदस्यों को कार्यकाल पूछा गया तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, यानी कि जो RPSC के मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल कितना, RBSC के जो मेंबर्स उनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हमारा जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ कहाँ स्थित है, सैनिक स्कूल हमारे 3 जगह स्थित है, जिसमें हम जो ये राजस्थान के किस जिले में, तो दोस्तों ये झुंझुनू में है सैनिक स्कूल हमारा, ठीक है, सैनिक स्कूल हमारा झुंझुनू में है। और उसको 8 अप्रैल को सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था, कौन से में, झुंझुनू वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ नदी दे दी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दे दी है, यानी कि एक नदी को दूसरी सहायक से मिलाना है। तो दोस्तों लूनी की सहायक पार्वती, ये तो हो ही नहीं सकता, लूनी खुद एक लूनी की नदी पार्वती नहीं है, पार्वती किसकी सहायक नदी है, बनास और चंबल की सहायक नदी है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है। तो काली सिंध आहू, तो ये भी सही है, काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है, आहू सही है, बनास की कोठारी सही है, चंबल की मेज सही है, तो ये सारे मिलते हैं, ये फर्स्ट नहीं मिलता है, यानी कि जो लूनी नदी है उसकी पार्वती सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सरकार ने विधान समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो राजस्थान सरकार है उसने विधान किस समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर में समझौता विकसित करने के लिए समझौता किया है, किसके साथ किया है, विधान समूह के लिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि राजस्थान सरकार किसके साथ किया है, विधान समूह के साथ, और कितने हजार आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर में बदलेंगे, तो 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर में बदलेंगे। विधान समूह याद रखना है, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को याद रखना है और नंदघर को याद रखना है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही नहीं है, कौन सा बयान सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का। देखते हैं गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो गोपनीयता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया, बिल्कुल गलत बात है, ये 10 नहीं थे, यहाँ पर 9 थे, तब ये सही हो जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीश की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। नेक्स्ट देखते हैं यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेयार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे JS खेयार की अध्यक्षता में इस खंडपीठ ने क्या दिया था, ये निर्णय दिया था। नेक्स्ट देखते हैं सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। ये बात भी सही है कि उस टाइम पर ये बातें सही हो गई कि जो सरकार ने तर्क दिया था कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, जिसमें हमारा बी काट दो, तो बी जिसमें है वो हम ऑप्शन को काट देंगे। तो बी किस में है, चौथे में भी है, बी तीसरे में भी है, बी दूसरे में भी है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है ए। केवल ACD ही सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। RT अधिनियम 2009, RT यानी कि क्या है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है दोस्तों, यानी कि RT के तहत 25% आरक्षण दिया गया है गरीब लोगों को, जो क्या कर सकते हैं, कोई सी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसका वहन कौन करेगा,
आरटी अधिनियम 2009 के तहत गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड। किसको, राइट टू एजुकेशन से। देख लेते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन बिल्कुल गलत बात है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, ये भी गलत बात है। विद्यालय विकास योजना, ये भी गलत बात है। कौन सा सही है, छात्र शिक्षक अनुपात। आरटीए जो एक्ट है धारा 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात से। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। दोस्तों राजस्थान का जो पढ़ा लिखा जिला बोलते हैं उसे किसे बोलते हैं, वो कोटा को बोलते हैं। तो यहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक है। कहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक है, कोटा में। 2011 की जनगणना में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों। अक्षांतीय स्थिति बिल्कुल सही है। अक्षांतीय जो हमारा अक्षांतीय अवस्थिति है ये भी है, हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। देशांतरीय अवस्थिति, दोस्तों हमारे पास अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय नहीं है। अरब सागर से दूरी है और उच्चावच विशेषता, ये तीनों सही है। कौन कौन से, अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच रेखा है, तो ये वाला ऑप्शन देख लेंगे हम। तो ए सी डी यानी कि बी हमारा गलत है। जिसमें बी है वो हम काट देंगे, तो बी वाला ये काट देंगे और ये वाला काट देंगे, तो हमारा सी भी सही है, क्योंकि अरब सागर से भी दूरी भी हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। क्योंकि सर्वाधिक जो बारिश होती है वो कौन से होती है, हमारे ए सी डी जो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सुमेलित करना है, कूट को सही उत्तर चुनना है सुमेलित करके एक दूसरे को। तो पर्यटन स्थल को उसकी अवस्थिति के हिसाब से मिलाना है। जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ है, सिरोही में। ठीक है, नाथद्वारा मंदिर या नाथद्वारा जो भी फेमस है वो कहाँ पे है, नाथद्वारा राजसमंद में। पहले में दूसरा देखते हैं, तो पहले में दूसरा, तो एक तीसरा ऑप्शन तो कट गया कि पहले में तीसरा। तो फिर देखते हैं दूसरे में तीसरा देखते हैं, तो दूसरे में तीसरा, तो ये चौथा ऑप्शन भी कट जाता है हमारे, पहला और दूसरे में से हो सकता है। अब हमें देखना है भीनमाल कहाँ स्थित है, जालोर में, तो सी में फोर्थ हो जाएगा। तो सी में फोर्थ यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। और गणेश व सभ्यता कहाँ है, सीकर में, तो डी में 1। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी गलत हो जाता है। तो एक बार वापस मिला लेते हैं, जो दिलवाड़ा की जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में। भीनमाल कहाँ है, जालोर में। और गणेश व सभ्यता कहाँ है, सीकर में। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्र स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है किसके बारे में, राष्ट्र स्किल 2022 जो प्रतियोगिता हुई थी उसके बारे में। यह 3 चरणों में आयोजित हुई है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये 3 चरणों में आयोजित हुई थी। कौन सी राष्ट्र स्किल प्रतियोगिता, यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, ये बात भी सही है। जो औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान है वहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है, ये बात भी सही है, 3 चरणों में हुई थी। तकनीकी रूप से कुशल और आरटी युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, बिल्कुल सही बात है। जो तकनीकी रूप से कुशल और आरटी युवा थे वो भी भाग ले सकते थे। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ये राजकीय और निजी दोनों में ही आयोजित की गई थी। तो हमारे ये 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कैक है, गैग है, सभी, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। किससे रिलेटेड, राष्ट्र स्किल 2022 के तहत ये 3 चरणों में हुई थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हुई थी, और कुशल और आरटीआई युवा भी इसमें भाग ले सकते थे तकनीकी रूप से, और राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई थी, ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निर्देशन में राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य की श्रीनिधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको समझना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, किसकी बात हो रही है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की। इसके निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए, कौन सा बैंक, सर्वहित महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना करने के लिए राज्य की श्रीनिधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये है तेलंगाना। तेलंगाना के साथ मिलकर
जो सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक का स्थापना करने के लिए इसी निधि के प्रबंध निदेशक के साथ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने एमओयू किया था। किससे? तेलंगाना से। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों जो भारत है उसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था 2019 में। कब शुरू किया गया था? 2019 में स्वच्छ वायु कार्यक्रम। RSCERT का विस्तारित रूप है। दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए किसकी? RSCERT की। तो देखते हैं, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो है वो क्या है? टी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है 2, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। यहाँ पर एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य का संस्कृत नहीं है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन है। यहाँ पर जो एजुकेशन वर्ड है ये इसको डिफरेंट करता है बाकी सबसे। तो ये हो जाता है दूसरे में संस्कृत। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन 2, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। कौन सा है? RSCERT। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है? 933, और जो शहरी लिंगानुपात है वो 914। तो ये आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाता है, 933 और 914। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन की। किसकी बात हो रही है? पेट्रोलीफेस बेसिन की। ठीक है, तो देखते हैं, बाड़मेर साचौन बेसिन ये सही है, जैसलमेर बेसिन ये भी सही है, बीकानेर नागौर बेसिन ये भी सही है, विंध्यन बेसिन, ये चारों ही है जहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता था। ऑप्शन ABCD बिल्कुल सही है। यहाँ पर चारों जगह हमारे पेट्रोल के बेसिन मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में बोला गया है। जो पहला है उसको 4 से मिला देंगे। जो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं। किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं। निर्वाचन की योग्यताएं देखनी है राष्ट्रपति की, तो वो कोर्स में आती है 58 में। अनुच्छेद 58 निर्वाचन से संबंधित है राष्ट्रपति के। महाभियोग की, राष्ट्रपति का महाभियोग कब किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? सेकंड, अनुच्छेद 56 के तहत, आर्टिकल 56 के तहत है ना महाभियोग लगाया। राष्ट्रपति महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, हाँ ये बोला है गया है। तो बचा कुचा कौन सा हमारा? अनुच्छेद 61। तो हम मिला लेते हैं कि जो हमारा निर्वाचन मंडल के बारे में बोला है अनुच्छेद 54 में, पहले में 4, तो पहले में 4 है तो पहला ऑप्शन कट जाता है, दूसरा कट जाता है। अब 3 और 4 में से हो सकते हैं। फिर देखते हैं निर्वाचन मंडल की योग्यताएं, निर्वाचन हेतु योग्यताएं। तो ये योग्यता किस में बात करिए? अनुच्छेद 58 में, यानी कि दूसरे में फर्स्ट। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 4 भी कट जाता है, हमारा थर्ड सही है। अब इसको वापस मिला लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यता 58 में, महाभियोग किस में आ जाता है? 56 में, और राष्ट्रपति की महाभियोग का आधार उल्लंघन किस में आता है? अनुच्छेद 61 में। तो ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन थर्ड। आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है। दोस्तों जो राइज दीक्षा पोर्टल है ये टीचर से रिलेटेड है। तो इसका जो राइज का फुल फॉर्म क्या है? तो राइज का फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। किसके लिए है ये? स्कूल एजुकेटर्स यानी कि टीचरों के लिए। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये आंसर इसका सही हो जाता है, ये फुल फॉर्म सही हो जाती है। जून 2022 में अवनी लकीरन ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? दोस्तों यहाँ पर स्कोर पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पर देखो कहाँ कौन सी में? जून 2022 में जीता है अवनी लकीरन ने। किस में? फ्रांस में जो पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में हुआ था उसमें अवनी लकीरन ने
स्वर्ण पदक जीता था, ये बात हो गई। कौन सी? R8 महिला 50 मीटर की। और राइफल कौन सी थी इनकी? राइफल थी 3 पोजीशन HS1। इसका स्कोर क्या रहा था दोस्तों? इनका स्कोर रहा है 458.3 मीटर। 458.3 मीटर ये रहा था। राजस्थान के ईसबगुल उत्पादक जिले हैं दोस्तों। ईसबगुल जो जालोर, सिरोही और बाड़मेर के आसपास होती है, तो ईसबगुल के उत्पादक जिले देख लेते हैं। जालोर, सिरोही और बाड़मेर। करौली, सवाई माधोपुर ये नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में नहीं है। उदयपुर, बांसवाड़ा ये नहीं। जालोर, सिरोही और बाड़मेर में होती है ईसबगुल। तो इसका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम स्माइल का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? राजस्थान सरकार द्वारा जो स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये कोरोना में किया गया था। तो कोरोना में देख लेते हैं कब हो सकता है ये डेट। 13 अप्रैल 2020 को, कोरोना में जब फर्स्ट वो आया था लॉकडाउन, उसके बाद ये हो गया। तो 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था? बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया जाता था। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोस्तों, पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार के बीच में जो अंतर है वो कितना अंतर है दोस्तों? 43 किलोमीटर का। 43 किलोमीटर का। क्यों? पूर्व पश्चिम का कितना है? 869 और 816, सॉरी 826 है ना। तो कितना हो गया? 3, 6 में से 2 गए तो 4, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। तो उस प्रकार से 869 और 826 में कितने किलोमीटर का अंतर है? पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में तो 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं डाइट। डाइट जो है उसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ये जो डाइट प्रोग्राम है ये भी टीचरों से रिलेटेड, तो इसका उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। ये बात सही है कि डाइट प्रशिक्षण का आयोजन करती है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करती है। ये बात भी सही है कि जो दीक्षा राइज नाम के कार्यक्रम होते हैं उनका संचालन करती है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना है, बिल्कुल गलत बात है। ये कोई अनुसंधान से रिलेटेड कार्यक्रम संचालित नहीं करती। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशाला का आयोजन करती है, बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करती है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवा शिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन करती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मधु कांकरिया को। कब दिया गया है? 2021 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मधु कांकरिया को। एक क्वेश्चन हो गया। फिर किस कृति के लिए दिया गया? तो उपन्यास जो उनका था हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा खंडन वाक्य सही है। सही है पूछा है, तो देख लेते हैं नीचे के जो जितने भी वाक्य है उसमें से कौन सा सही है। सही है देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की सभा सदस्य 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 250 से ज़्यादा हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, सामाजिक और खेल संबंधित, बिल्कुल गलत बात है। 12 नहीं, 250 का 1/6, 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं हम, तो 12 नहीं होएगा। 1/6, 25 का 1/6 निकालते हैं तो 12 नहीं होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, बिल्कुल सही बात है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया एक जैसी है। तो ए और सी सही आंसर है, क्योंकि बी वाले गलत कर दो। ए सिर्फ ए सही नहीं है तो ये हो गया, तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाता है कि ए और सी दोनों सही है। यानी कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान में कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू हुई है किस अनुच्छेद के तहत? इसमें अनुच्छेद पूछा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है, तो अनुच्छेद 78 कहता है कैबिनेट की गोपनीयता के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान में 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश के राज्य का कौन सा दर्जा हासिल किया है? दोस्तों इसमें राजस्थान ने पहला हासिल किया है, क्योंकि राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया, जो कि सर्वाधिक है। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो इसको राजस्थान को पहला दर्जा इसका प्राप्त हो गया है।
नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। कौन से सम्मान की बात हो रही है। रत्न पद्मश्री कोमल भंडारी सम्मान 2022 मारवाड़ रत्न ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र भानावत को। किसे दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र भानावत को मारवाड़ रत्न को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है 2022 का। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे में। सीधा सा क्वेश्चन है कि जो सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षेत्र रेलवे क्षेत्र में आते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी रेलवे में हमारा पूरा राज्य आता है। राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र आता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और आपको जो भी कमी लगती है प्लीज़ कमेंट करें और अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके हमें बताएं। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है।